दोस्तों, क़यामत के 3 बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फ़िरके शिया और सुन्नी दोनों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि शियों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, मगर उन्हें एक गड्ढ के अंदर दुनिया की नज़रों से छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस घर में मौजूद हैं और बहुत जल्द ही वो ज़ाहिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के दावे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिदा का नाम अब्दुल्ला होगा और वालिदा का नाम आमिना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर ना कायम हो जाए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में सफ़ेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार ज़ाहिर होंगे और आपके पास निशानियों के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि हज के दिनों एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा कि जिसको लेकर झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को काबा के पास एक सतन से टेक लगाए हुए दुआएं मांगते देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है कि जिनका जिक्र हदीस के किताबों में मिलता है, और फिर सभी उनके हाथों पे बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाले जंग को रफा दफा करेंगे और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर के साथ लेकर यहूदियों व ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। दोस्तों, आज हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के तकरीबन सभी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अगर आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाएं और वक्त का जायज़ा लें तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की जितनी भी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई है, उससे पहले कभी भी इतनी निशानियां पूरी नज़र नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के बंजर ज़मीन पर हरी भरी खेती उगने लगें तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि अरब के बंजर ज़मीन भी हरी भरी होने लगी हैं। यहाँ तक कि कुछ खबरों के मुताबिक अरब के ज़मीन पर इतना गल्ला पैदा होता है कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का की ऊंची ऊंची इमारतें मशहूर पहाड़ जबल अबू कबीर से भी ऊपर जाने लगें तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि मक्का के अक्सर इमारतें पहाड़ों से ऊपर जा रही हैं। यहाँ तक कि मक्का टावर तो उन पहाड़ों से भी कई गुना ज़्यादा ऊपर है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीर कर उसके अंदर से रास्ता बना दिया गया है तो फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, यह निशाने भी आज हम
पूरी तरह देख रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से ही बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के देशों के बंजर ज़मीन भी खजाना उगलने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम सब देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना पेट्रोल और गैस सिर्फ अरब देशों से ही निकल रहा है। पेट्रोल आज है कैसे ज़रूरत है कि जिसके बगैर दुनिया की कोई भी मशीन व गाड़ी चल नहीं सकती। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं कि क़यामत भी निशानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने के कितनी ही निशानियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि एक मशहूर आलिम पीर जुल्फ़ार कार अहमद साहिब ने एक बार काबा के पास कसम खाते हुए कहा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो जोहर के 2025 से पहले ही हो जाएंगे। इसी तरह हिंदुस्तान के बहुत मशहूर आलिम मौलाना सज्जाद नूमानी साहब भी अक्सर इस तरह के बयान मौजूद हैं कि वो कहा करते हैं कि ये लोग 2023 के बाद अब वो वक्त दूर नहीं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे या कल आ जाएंगे। दोस्तों, फ़िलिस्तीन के शहर यसरूमसल का क़यामत के हालात से बहुत ख़ास ताल्लुक़ है, क्योंकि यह एक ऐसा शहर है कि जो मुसलमान, क्रिश्चियन व यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ईसाई कहते हैं कि इसी जगह पर हमारे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसलिए हम इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यहूदियों का कहना है कि इसी जगह पे हमारा काबा हैकल सुलेमानी 2000 साल पहले बना हुआ था। इसलिए हम मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ फिर से अपना हैकल सुलेमानी बनाएंगे। और मुसलमानों के लिए यह जगह मक्का और मदीना के बाद सबसे मुक़द्दस जगह है, क्योंकि यह मुसलमानों का पहला किबला था। लेकिन हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले इस जगह से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और उसके बाद यहूदी लोग अपना हैकल सुलेमानी बनाएंगे कि जिसकी वजह से मुसलमान और दूसरे कौमों के बीच तीसरी जंग अजीम की शुरुआत हो जाएगी, कि जिसके क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। उस जंग के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वह जंग ऐसी होगी कि जिसमें इतने ज़्यादा लोग कत्ल होंगे, अगर एक बाप के 100 लड़के भी होंगे तो उनमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक ही बचेगा। उस वक्त बड़े में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि ईरान के इलाके खुरासान से एक बड़ी जमात काले झंडे लेकर निकले तो तुम उसमें ज़रूर शामिल हो जाना, अगरचे तुम्हें घुटनों के बल ही क्यों ना घसीट कर जाना पड़े, क्योंकि इसी लश्कर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे और वह एक ऐसा ताकतवर लश्कर होगा कि जिसे दुश्मन की फ़ौज भी ना रोक पाएगी और वह इलाकों को फतेह करते करते अपना झंडा जाकिर एलिया मतलब फ़िलिस्तीन के शहर यरूशलेम में नसीम करेंगे और फिर यहूदियों के साथ एक ख़ास जंग की शुरुआत होगी। यह जंग अभी चल ही रही होगी कि अचानक दुनिया में खबर फैलेगी कि दज्जाल निकल आया है और फिर दज्जाल सारी दुनिया में फसाद मचाएगा। वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर से जंग करेगा और मुसलमानों को हारता हुआ इतना पीछे कर देगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सिमट कर दमिश्क के जामा मस्जिद में आ जाएंगे। दज्जाल का लश्कर वहां भी पहुंचकर उस मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेगा। सुबह का वक्त होगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम
मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बहुत तेज आवाज़ गूंजेगी कि जिसे सुनकर सभी मुसलमान घबराकर बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पे हाथ रखकर दमिश्क के जामा मस्जिद के एक मीनार पर उतर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से उतरकर मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप मुसलमानों की फजर की नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने से इनकार कर देंगे। तो फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर सभी मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ाएंगे। और फिर फजर की नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर मस्जिद से बाहर निकलकर दज्जाल के लश्कर के साथ एक जंग होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के क़यादत में मुसलमान सभी जंगें जीतते चले जाएंगे और यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश में उसे इजराइल तक ढूंढते जाएंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को इजराइल के एक मशहूर जगह मक्का में रोड पर पकड़ लेंगे। लेकिन उस वक्त अचानक यहूदियों का लश्कर जमा होकर मुसलमानों से जंग शुरू कर देगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवार से दज्जाल को कत्ल कर देंगे और फिर सारी ज़मीन पर 40 साल तक हुकूमत करेंगे। इसी तरह खुशहाली, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी और आसमान से बरकतों का नज़ूल होगा। लेकिन 40 साल बाद अचानक एक दिन अल्लाह की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी और दुनिया में सिर्फ गैर मुस्लिम ही बचेंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद क़यामत कायम हो जाएगी।